गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट गोला स्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। स्फीयर में भी हमने क्या कर लिया था, स्फीयर के अंदर स्फीयर की डेफिनेशन, उसके केसेज, उसके फॉर्मूले और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लिए थे। हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज जो बाकी जो एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर 3 यूनिट फर्स्ट। यही है। देखो, लास्ट क्लास में एग्जांपल कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे क्लास को और एग्जांपल्स करेंगे। देखो, एक एग्जांपल है जो कि राजस्थान 2005 में आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोले 7x² प्लस 7y² प्लस 7z² माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z = 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? देखो, गोले 7x² 7y² 7z² माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z = 0 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था। ठीक है, एक बार इसको फटाफट और देख लेते हैं, फिर आगे देखो, आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए, देखो वही सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं। देखो, सॉल्यूशन दिए गए गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। दिए गए गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्या होता है? x² प्लस y² प्लस z² 2ux 2vy 2wz प्लस d = 0। यही होता है। ठीक है, ये गोले का व्यापक समीकरण होता है तथा दिए गए गोले का समीकरण दिए गए गोले का व्यापक समीकरण ये है। दिए गए गोले का समीकरण ये देखो, 7x² 7y² 7z² माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z = 0। कंपेयर करेंगे। देखो, पहले 7 का डिवाइड करेंगे, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 6/7 x माइनस 3/7 y माइनस 2/7 z = 0। आगे समझ में? अब देखो, ये इसको नंबर डाल दिया सेकंड। देखो, अब समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या होगा? देखो, x² y² y² z² z²।
2ux, तो u की वैल्यू क्या होगी -3/7। 2vy, तो v की वैल्यू क्या होगी -3/7, क्योंकि मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2, ये पूरी u 3/7 नहीं 3/14 डबल हो जाएगी। और w की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7, और d की वैल्यू 0, क्योंकि इसमें d है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो d की वैल्यू 0। ये अब मेरे पास आ गई u, v और w की वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या क्या निकालना है मेरे को, केंद्र निकालना है। तो केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र होता है -u -v -w, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 3/7, 3/14 और 1/7। आ गया समझ में। ये तो आ गया गोले का केंद्र। त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था r = रूट में u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d, यही था। r = रूट में u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d, वैल्यू रख दो। देखो u स्क्वायर, u की वैल्यू 3/7 का होल स्क्वायर माइनस का, v की वैल्यू -3/14 का होल स्क्वायर, w की वैल्यू -1/7 का होल स्क्वायर और -d। और d की वैल्यू क्या थी 0, सॉरी d की वैल्यू तो आ गई थी, d की वैल्यू 0 नहीं दिख रहा, उधर देखो फिर। u की वैल्यू -3/7 का स्क्वायर, v की वैल्यू -3/14 का स्क्वायर, w की वैल्यू -1/7 का स्क्वायर और d की वैल्यू 0। आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो r की वैल्यू क्या आएगी देखो, इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी 1/2। तो ये सॉल्यूशन हो गया, मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये राजस्थान 2005 में आया था इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया ये क्वेश्चन। ये हो गया सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो समझो, दोबारा बता रहा हूँ। गोला दिया हुआ है 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर 7z स्क्वायर -6x -3y -2z = 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। मुझे पता है दिए गए गोले का व्यापक समीकरण ये होता है x² + y² + z² 2ux 2vy 2wz + d = 0। दिए गए गोले का समीकरण ये है मेरे पास। इसको ऐसा बनाएंगे, इसमें देखो x² y² z² है, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का डिवाइड कर दिए पूरे में। x² y² z² -6/7x -3/7y -2/7z। समीकरण 2 नंबर डाल देंगे इसको, समीकरण नंबर 2 है ये। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -3/7, v की वैल्यू -3/14 क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, w की वैल्यू -1/7। ये आ गई। गोले का केंद्र निकालना है, और गोले का केंद्र होता क्या है -u -v -w इक्वल टू, ये प्लस माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया।
आर की वैल्यू जिसमें रख दी वैल्यू, आर का फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू 1/2 आ गई। आगे समझ में? देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तुम्हारे राजस्थान 2003 2015 में आया हुआ है। राजस्थान 2003 और 2015 में आया हुआ है, और कई जगह भी बहुत बार आया हुआ है, राजस्थान में इतनी बार आया हुआ है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक समतल एक स्थिर बिंदु ए बी और सी से गुजरता है। एक समतल एक स्थिर बिंदु ए बी और सी से गुजरता है, ठीक है। आगे, तथा निर्देशांकों को ए बी और सी पर काटता है, तो सिद्ध करो कि गोला ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ है, क्या है, a/x b/y c/z इक्वल टू 2। ये क्या है, गोले का केंद्र का बिंदु पथ। समझ में आया क्या बोला? देखो, एक समतल एक स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है। एक समतल है, प्लेन, एक प्लेन है, ठीक है। ये y-x, ये x-x और ये z-x, तो एक प्लेन है, ध्यान रखना, ऐसे प्लेन। और ये कौन कौन से पॉइंट से गुजरता है? A00, 0B0 और 00C, इन 3 पॉइंट से गुजरता है। ये हो गया सेंटर, ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन ऐसा है, ये प्लेन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन एक, ये ZX, ये XX और ये नीचे YX, ठीक है। तो ये हो गया। तो किससे गुजरता है? A B और C से गुजरता है। तो A से गुजरेगा तो A00, B से गुजरेगा तो 0B0, C से गुजरेगा तो 00C। समझ में आ गया ये डायग्राम? हाँ या ना? ये हो गया। इसको देखो, तो क्या बोल रहे हैं कि इससे क्या बनेगा? एक गोला बनेगा, स्फीयर, 3D में ऐसे, ऐसे 3D में बनेगा, जाना ऐसे भी बनेगा। ये तो मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे ऐसे गोल, पूरा गोला बनेगा। तो इसका जो बिंदु को उसका क्या बोलते हैं, केंद्र का जो बिंदु पथ होगा, ओ ए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इनको मिलाने पर जो गोले को, ये गोला ओ ए बी सी बनेगा, इसके केंद्र का बिंदु पथ मुझे क्या करना है, बताना है कि ये होगा। समझ में आई ये चीज?
हाँ या ना? आगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका, और इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो आगे चलते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, समझ में आएगा। एक समतल है, ये देखो ओ ए बी सी, इसके बिंदु स्थिर बिंदु से ए बी सी से गुजरता है, इनसे से गुजरता है, तथा निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है, ए बी और सी पर काटता है। सिद्ध करो कि गोला ओ ए बी सी से गोला बनेगा, उसके केंद्र का बिंदु पर ये होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, मिटा दो, सॉल्यूशन देखो फिर। देखो वही स्टार्ट करेंगे पहले, सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है, हल माना समतल, डायग्राम बनाई दिया था, डायग्राम को याद रखना है ना, उसकी छवि बना के रखना अपने दिमाग में। माना समतल निर्देशांकों को बिंदु A00, पता है ना, डायग्राम में याद है, 0B0 तथा 00C। ठीक है, ठीक है, ABC न मानेंगे अपन, गड़बड़ है ना डायग्राम में देखना, इधर गड़बड़ अपन ने क्या कर दी, ये डायग्राम बनाया था अपन ने, ये प्लेन जो है ना वो एक पॉइंट से गुजरता है P, और उसके पॉइंट है ABC जो स्थिर बिंदु है। क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गड़बड़ होगी। क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट, ये समतल जो है ना, ये एक पॉइंट से गुजरता है, और वो पॉइंट क्या है, समतल का पॉइंट है, वो स्थिर है ABC, और वो समतल जो है वो निर्देशांकों को कहाँ पर काटता है, A, B और C पर काटता है। तो इनके निर्देशांक हो जाएंगे अल्फा 00, अल्फा 00 लेंगे, अलग लेंगे, ये पॉइंट अलग है, ये तो स्थिर है, 0 बीटा 0, और ये हो जाएगा 0 0 गामा। ये होंगे, तो इनसे बनने वाले गोले के केंद्र का बिंदु पर निकालना है मेरे को। वही अल्फा बीटा गामा मान लिया, लास्ट में एक्स वाई जेड रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वापस एक बार डायग्राम का वो ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, उसको कैंसिल कर देना। क्योंकि ये क्या है, स्थिर पॉइंट है P ABC समतल के अंदर, ये समतल है प्लेन, और ये जो समतल है वो एक्स वाई जेड निर्देशांकों को 3 बिंदुओं पर काटता है, ABC। क्वेश्चन में बोला था A के पॉइंट मान लिया अल्फा 00, B के पॉइंट 0 बीटा 0 और C के पॉइंट 0 0 गामा। ठीक है, तो देखो आगे, माना समतल निर्देशांकों को बिंदु अल्फा 00, 0 बीटा 0, 0 0 गामा पे क्या करता है, काटता है। अतः इसका समीकरण होगा, क्या होगा, देखो x अपॉन में अल्फा, y अपॉन में बीटा, z अपॉन में गामा इक्वल टू 1। समझ में आई नहीं? देखो, माना समतल निर्देशांकों को बिंदु अल्फा 00, 0 बीटा 0, 0 0 गामा पे क्या करता है, काटता है। ठीक है, गामा पर
पर काटता है। माना समतल निर्देशांकों को बिंदु अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा पर क्या करता है, काटता है। अतः इसका समीकरण होगा, ये तुमने इक्वेशन का समीकरण बनाना सीखा होगा कोई भी 3 पॉइंट के लिए 11 12 में, x अपॉन अल्फा, y अपॉन बीटा और z अपॉन गामा इक्वल टू 1। समझ में आ गया तक? आगे देखो, अब देखो प्रश्नानुसार यह समतल स्थिर बिंदु पी ए बी से गुजरता है। अतः ये समतल का समीकरण हो गया, ये इन पॉइंट से गुजरता है तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी आ जाएगा। अतः ए अपॉन में अल्फा, बी अपॉन में बीटा और सी अपॉन में गामा इक्वल टू 1। इसको नंबर डाल देंगे अपन सेकंड। अब 2 पार्ट में करेंगे ना इसको। समझ में आई? ये पॉइंट इस समतल में तो है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा समतल का समीकरण में, तो एक्स वाई जेड की जगह मैंने ए बी सी रख दिया। आगे समझ में? आगे देखो, अब बिंदु ओ ए बी सी, ठीक है, ये ओ सेंटर, ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का अब बिंदु ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण, अब बिंदु ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्योंकि अपने गोले के समीकरण, गोले की केंद्र का वो निकालना है बिंदु पर, तो पहले गोले का समीकरण आना चाहिए, फिर उससे केंद्र निकालेंगे, वो केंद्र को फिर यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड ये फॉर्म में। अब बिंदु ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्या है देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको नंबर डाल दिया 3rd इक्वेशन, ठीक है। प्लेन की बात थी, जो क्वेश्चन कहता जा रहा वो कर रहे, पहले प्लेन की बात थी, प्लेन 3 पॉइंट पे कट कर रहा था तो समीकरण बना लिए इसे, ठीक है ना, पढ़ा है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन में वाई माइनस वाई वो x माइनस एक्स वन अपॉन में एल वाई माइनस वो अपॉन वाले समीकरण पढ़ रखा है तुमने 11 12 में, वैसा एक समीकरण ही हो गया, इन पॉइंट से पास होने वाला समतल का समीकरण। ये समतल जो है उस पर एक स्थिर बिंदु P से गुजरता है, ये तो ये पॉइंट P जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड की जगह ABC आ गया, समतल की बात होगी। अब मुझे निकालना है इस समतल से गुजरने वाले गोले के केंद्र का बिंदु पर, तो पहले गोले का समीकरण निकालेंगे, मुझे पता है। अब बिंदु ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले का व्यापक समीकरण ये होता है, सॉल्व करेंगे। देखो इसको, अब देखो यह है, अब जब समतल इन पॉइंट से पास होता है, इनसे बनने वाला गोला भी इन पॉइंट से क्या होगा, पास होएगा, इस सेंटर से भी होएगा, ठीक है। यह बिंदुओं यह बिंदुओं 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है। अतः यह बिंदुओं, ये गोला जो है ये बिंदुओं 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, रख दो। देखो 0 0 रखोगे तो पूरा 0, तो d इक्वल टू 0। फिर अल्फा 0 0 रखोगे, अल्फा स्क्वायर 2u अल्फा, तो u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में माइनस अल्फा बाई 2, और v की वैल्यू क्या बचेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा बाई 2। फिर दूसरा बनेगा बीटा स्क्वायर 2v बीटा, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा अपॉन में 2। तीसरा बनेगा गामा स्क्वायर 2w गामा, तो w की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन में 2। ये तो तीनों वैल्यू आ गई। आगे समझ में ये सारी की सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन में रख देंगे तो मेरे पास गोले का व्यापक समीकरण आ जाएगा। अतः गोले का समीकरण निम्न होगा। अतः गोले का समीकरण निम्न होगा। क्या होगा, देखो d की वैल्यू 0, u की वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस u की जगह रखेंगे अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड और डी की वैल्यू 0। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास 4। आगे समझ में दिख रहा है ना ये? समझ में है यहाँ तक? अतः गोले का समीकरण निम्न होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू 0। आ गया? ये समझ में आया क्या होगा? सबसे पहले समतल की बात करी, फिर गोले की बात करी, अब गोले के केंद्र निकालेंगे, केंद्र निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। देखो आगे देखो, जिसके केंद्र के निर्देशांक यहाँ लिख रहा हूँ, जिसके केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होते जिसके केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू यू की वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और गामा बाई 2, ये हो गया, ये होंगे। आगे केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक आ गए तो गोले के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना है। अब देखो गोले के केंद्र का बिंदु पद देखो, अब उन मान लेंगे अपनी मर्जी से। अब अल्फा बीटा गामा तो पहले आ गया, तो अब कुछ और मानेंगे। क्या मानेंगे, देखो माना केंद्र के निर्देशांक को का बिंदु पद, निर्देशांकों का बिंदु पद क्या है, एफ जी एच है। अतः एफ इक्वल टू अल्फा बाई 2, जी इक्वल टू बीटा बाई 2, एच इक्वल टू गामा बाई 2। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f, इधर लिख देता हूं ना सामने, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2g और गामा की वैल्यू आ जाएगी 2h। आगे देखो अपने पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई, ये यहां पुट कर देंगे अल्फा बीटा और गामा की, अपने पास बिंदु का बिंदु पद आ जाएगा, गोले के केंद्र का बिंदु पद। समझ में? देखो अल्फा बीटा और गामा का मान अल्फा बीटा और गामा का मान
समीकरण 2 में रखने पर अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखो a अपॉन में 2f, b अपॉन में 2g और c अपॉन में 2h इक्वल टू 1। इससे क्या हो जाएगा, इक्वल टू a अपॉन में f, b अपॉन में g और c अपॉन में h इक्वल टू 2। समझ में, ये 2 जो है कॉमन आके उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अतः गोले OABC के केंद्र अतः गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ होगा। अब बिंदुपथ मैंने क्या माना था, FGH, इसकी जगह XYZ रख देंगे। ये आ गया। आगे समझ में, यही प्रूव करना था मेरे को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, समतल की बात थी, तो मैंने समतल के लिए बोला कि माना समतल निर्देशांक को बिंदु अल्फा 0 0 0 बीटा 0, मतलब उससे बोला था क्वेश्चन में कि समतल ए बी और सी से पास होता है, तो मैंने ए बी सी से पास होता है तो उसके निर्देशांक मान लिए अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा पर काटता है। ठीक है, अतः इसका समीकरण होगा, तो समतल का समीकरण ये तुमने 11th 12th में पढ़ रखा है कि एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। अब ये समतल का समीकरण आ गया। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कहता है कि समतल स्थिर बिंदु P A B C से गुजरता है। जब इस पॉइंट से गुजरता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे XYZ की जगह क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो A अपॉन में अल्फा प्लस B अपॉन में गामा प्लस C अपॉन में वो B अपॉन में बीटा प्लस C अपॉन में गामा इक्वल टू 1। आगे आगे देखो, ये इक्वेशन आ गई, इसको नंबर डाल दिया मैंने सेकंड। आगे देखो, अब बिंदु OABC से गुजरने वाले गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। अब बिंदु OABC से गुजरने वाले गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0। समीकरण थर्ड हो गया। यह बिंदु, अब ये गोले का जो समीकरण है, ये गोला भी तो समतल से पास हो रहा है, यानी इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा। यह बिंदुओं 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है, अतः डी इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये पॉइंट रखेंगे तो डी की वैल्यू 0
और ये पॉइंट रखेंगे तो u की वैल्यू माइनस अल्फा बाई टू, ये पॉइंट रखेंगे तो v की वैल्यू माइनस बीटा अपॉन टू, और लास्ट वाला पॉइंट रखेंगे तो w की वैल्यू गामा अपॉन टू। अब आगे देखो, अतः गोले का समीकरण निम्न होगा, ये u v w की और d की वैल्यू इसमें रख दी, ये नए गोले का समीकरण आ गया, गोले का समीकरण आ गया, जो ये मेन गोला है ना उसका समीकरण आ गया, ये व्यापक समीकरण था। यहाँ तक समझ में देखो, और मुझे निकालना क्या है, केंद्र के निर्देशांक, गोले के केंद्र का बिंदुपथ निकालना है। तो पहले केंद्र निकालेंगे, जिसके केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, यानी कि अल्फा बाई टू बीटा बाई टू गामा बाई टू हो गया। माना केंद्र के निर्देशांक का बिंदुपथ एफ जी एच है। अब अल्फा बीटा गामा तो पहले मान लिया, मुझे केंद्र के निर्देशांक का बिंदुपथ निकालना है, लास्ट काम ये था क्वेश्चन में। मैंने क्या मान लिया, उसके बिंदुपथ मान लिया एफ जी एच, अतः ये केंद्र के बिंदुपथ है तो एफ इक्वल टू जाएगा अल्फा बाई टू, जी इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई टू, एच इक्वल टू हो जाएगा गामा बाई टू। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f, बीटा की वैल्यू 2g और गामा की वैल्यू 2h। आगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ये अल्फा बीटा गामा का मान मैंने किस में रख दिया, समीकरण सेकंड में। a अपॉन में 2h g h f, b अपॉन में 2g, c अपॉन में 2h इक्वल टू 1। नीचे से 2 कॉमन लिया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 हो गया। a अपॉन में f, b अपॉन में g और c अपॉन में h इक्वल टू 2। अतः गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ होगा एफ जी एच, ये बिंदुपथ माना था, लास्ट में वापस एक्स वाई जेड रख देंगे। तो ए अपॉन में एक्स, बी अपॉन में वाई, सी अपॉन जेड इक्वल टू 2, और ये प्रूव करना था हमारे को, याद है ना, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। आगे समझ में? ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।